हिमांगनी मैम, आप म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। Yeah, I wanted to know, is this the actual workshop or some kind of master class usually जो लेते हैं पहले? It's just a Uh, workshop, just a webinar where I'm going to give you information about DICE. It is not the course. It is not a proper course where I'm going to teach okay, you. For teaching, yes, obviously there's a course after this, which I'm going to tell okay, you after the at the end of this webinar. There is a course to okay, join. It's totally your choice. You want to join it or not. okay. Got it. Got it. Got Got it. it? Thank you. Most welcome. Okay, fine. So today we are starting with our DICE reading webinar. DICE reading webinar is basically बहुत इजी है। डाइसेस डाइसेस हमने बचपन से देखे हैं, लूडो हमने बचपन से खेला है, मोनोपोली खेला है। इस टाइप के नंबर डाइसेस हम सबके घर में कहीं ना कहीं हमने देखे हैं। इन्हीं डाइसेस के थ्रू आप जब किसी के क्वेश्चंस का आंसर देते हो, उसी को हम डाइस रीडिंग कहते हैं। इट्स अ डिविनेशन मेथड थ्रू विच वी गेट आंसर्स एंड वी गेट गाइडेंस थ्रू रोलिंग द डाइस। दैट्स इट इट इज नोन एज डाइस रीडिंग। थ्री टाइप्स के डाइस होते हैं। One is this number dice, which I'm going to teach you something, matlab basic. I'm going to teach you today also about this thing. Second is this are picture dices. These are available on Amazon also. Plus, जो लोग आज कोर्स पे एनरोल करेंगे उनको पिक्चर डाइसेस मेरी साइड से फ्री हैं। उन सबको पिक्चर डाइसेस कुरियर के थ्रू सेंड किए जाएंगे। टोटल 9 पिक्चर डाइसेस हमारे पास होते हैं। ओके। थर्ड वन इज द एस्ट्रो डाइस। एस्ट्रो डाइस इज अ मास्टर कोर्स ऑफ डाइस डिविनेशन। वो डिफरेंट है एक एस्पेक्ट। एस्ट्रो डाइस में एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स होती हैं थ्रू डाइस, हमारे 12 जोडियक साइंस के बारे में। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो थ्री टाइप्स ऑफ डाइस की रीडिंग होती है डाइस के थ्रू। वन इज द नंबर डाइस, सेकंड वन इज द पिक्चर डाइस, एंड थर्ड वन इज द एस्ट्रो डाइस। डाइस हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस जानने में, जैसे कि हम डाइस के थ्रू यस नो क्वेश्चंस के आंसर्स जान सकते हैं। किसी की आपको चेक करना है मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या ये इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, एनीथिंग वेयर यू हैव टू गेट द आंसर इन यस नो फॉर्म। एक सेकेंड, हाँ। तो कभी भी आपको अगर यस नो, कोई भी यस या नो के फॉर्म में आंसर्स चाहिए, उनके लिए हम नंबर डाइस यूज करते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगी आज किस तरीके से आपको यस नो के आंसर देने हैं। आई विल टीच यू दिस थिंग टुडे। आराधना, मनीषा, वैशाली, विजया मैम, प्लीज आप अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। सेशन इंटरेक्टिव होगा, हमें मजा आएगा। एक दूसरे को देखेंगे, बात करेंगे, सेशन अच्छा जाएगा। अगर हम ऐसे ही कैमरा बंद करके बैठे रहेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। ठीक है। सब प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। आई एम सॉरी बट मेरे को लगता है कि जब हम सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही, एटलीस्ट एक दूसरे को देखें। फेस एक्सप्रेशन से देखने से चीजें ज्यादा जल्दी समझ आती हैं और अच्छी समझ आती हैं। अब मुझे नहीं पता कैमरा ऑफ करके आप कहाँ देख रहे हो। बेटर है आप मुझे देखो, मुझे सुनो। अगर 1 घंटे के लिए आए हो तो मुझे सुनो प्लीज। ठीक है। तो डाइस के थ्रू यस और नो के आंसर्स तो मैं आपको आज कैसे देने हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू। आज की क्लास के बाद विद द हेल्प ऑफ नंबर डाइस जो आपके घर पे है, आप डाइस के आंसर्स दे सकते हो इजीली। हमें सिर्फ 3 डाइस की रिक्वायरमेंट होती है। 3 डाइसेस आपके घर में कहीं से भी मिल जाएंगे। उन्हें क्लेंस और चार्ज करके आप यूज कर सकते हो। फिर डाइस के थ्रू वी कैन टेल अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ समवन जो हम टैरो से करते हैं, सेम हम डाइस से भी करते हैं। जिन जिनको टैरो आता है उनके लिए डाइस बहुत इजी है। अगर नहीं आता है तो भी हम डाइस के बाद टैरो सीख सकते हैं। इट इज अ इजी थिंग टू स्टार्ट विद। अब फ्यूचर के साथ साथ पास्ट, प्रेजेंट भी हम डाइस के थ्रू जान सकते हैं। किसी के पास्ट में क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में क्या चल रही है, और फ्यूचर में क्या होने वाली है, वो सब हम डाइस के थ्रू जान सकते हैं। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग हम डाइस के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टोरी डाइस भी यूज कर सकते हैं और हमारे नॉर्मल डाइस भी यूज कर सकते हैं। कोई डिसीजन आपको लेना है कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसके क्या आउटकम्स आएंगे, उसके लिए भी हम डाइस का यूज कर सकते हैं।
आपको सपोज चेक करना है, आपके पास टू कंपनीज हैं टू चूज फ्रॉम, कंपनी ए एंड कंपनी बी। आपका इंटरव्यू कहाँ क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, और कौन सी कंपनी में अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको ये तीन एस्पेक्ट चेक करने हैं। उन तीनों को आप डाइस के थ्रू चेक कर सकते हो। नंबर डाइस यूज करो तब भी सेम आंसर आएगा, पिक्चर डाइस करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, प्लस डाइस और टैरो साथ में निकालोगे ना, तब भी डाइस का टैरो का आंसर सेम आएगा। ठीक है। किसी की एनर्जी चेक करनी है, आप कहीं गए हो, आपको उस जगह की एनर्जी चेक करनी है, या किसी पर्सन की एनर्जी चेक करनी है, उसके लिए डेफिनेटली यू कैन यूज द डाइस। डाइस आर वेरी गुड फॉर दैट। टाइमिंग्स, कब तक मेरा काम हो जाएगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, सपोज मुझे जॉब लगवानी है, कब तक मेरी जॉब लग जाएगी, कहाँ से मुझे ऑफर आएगा, कौन सी डायरेक्शन से आएगा, किसके थ्रू आएगा, वो सब चीजें मैं डाइस से चेक कर सकती हूँ। ठीक है। डाइस रीडिंग इजी क्यों है, क्योंकि डाइस रीडिंग करने के लिए ना आपको अपने साथ बहुत सारी चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक पोटली उठाई एंड यू आर रेडी टू गो। समझ रहे हो। टैरो में क्या है, टैरो कार्ड भी चाहिए, क्लॉथ भी चाहिए, सम टाइम यू नीड टू रिमेम्बर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑल्सो। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो भी दिक्कत आती है। डाइस में ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना टाइम चाहिए, सिंपल द नेम ऑफ द पर्सन विच यू आर यूजिंग राइट नाउ। अगर पूजा अपना नाम दीपा यूज कर रही है तो दीपा के थ्रू मैं उसकी रीडिंग कर सकती हूँ, पूजा के थ्रू भी रीडिंग कर सकती हूँ, सेम आंसर आएगा। मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो ये डाइसेस आप, बस डाइसेस आपके पास होने चाहिए, आप रीडिंग कर सकते हो। कोई स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई नोटबुक की जरूरत नहीं है। अपने पर्स में सिर्फ पोटली रखो और काम हो गया। दूसरी बात, अब डाइस आते हैं आपको, लेकिन होता है ना यार, मैं अपने लिए डाइस नहीं निकाल सकती। पहली बात तो अपने खुद के लिए आप रीडिंग कर सकते हो। फिर भी आपको डाउट है कि मेरे आंसर ठीक नहीं आते, आपके सामने आपकी मदर बैठी है, उनको आपने बोला मम्मी प्लीज रोल कर दो और मेरी डाइस उठा दो, इंटरप्रेट मैं खुद कर लूंगी। आप वैसे भी यूज कर सकते हो। आपकी मदर ने, आपकी सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने आपके लिए रोल कर दिया, स्प्रेड कर दिया, आपने डाइस उठाया, ये डाइस आपका आया, आपने इंटरप्रिटेशन कर ली, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से भी आप डाइस को यूज कर सकते हो। ठीक है। अब डाइस कितने तरीके की होती है मैंने आपको बता दिया। यस हिमांगी मैम, आप कुछ पूछना चाहते हो। हाँ, आपने अभी बताया कि अगर मुझे अपनी रीडिंग करनी है, आई कैन टेल समवन टू रोल द डाइस फॉर मी। इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। यस, इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। ओके, यू ठीक है। यू योरसेल्फ कैन आल्सो रोल द डाइस एंड टेक आउट द डाइस फॉर योरसेल्फ। बट कई बार हमें सेल्फ डाउट होता है कि हम अपने आंसर निकाल रहे हैं तो हमें आंसर ठीक नहीं मिल रहे शायद, या हमारे माइंड में हम अपने लिए बायस हो जाते हैं, तो हम वो नेगेटिव एस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप बायस हो रहे हो तो आप किसी और से रोल करवा के निकाल लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आप बायस नहीं होगे, आप अपने लिए अनबायस्ड होकर डिसीजन ले सकते हो, देन यू कैन रोल योर सेल्फ, यू कैन टेक आउट अ डाइस एंड यू कैन डू रीडिंग्स। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं क्लाइंट को बोल सकती हूँ ही और शी कैन रोल द डाइस एंड आई इंटरप्रेट इट। या Yes, you can say. ओके, You can ठीक है, say. थैंक यू। If he ओके, himself want to roll the dice for himself and he can take out dice for himself and you have to do the readings, yes, you can do it definitely. ओके, थैंक यू। You're welcome. Just give me a second. और फिर तुम चली जाना, ठीक है। अब डाइस कितने तरीके की होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डाइस में देखो, अब जैसे हिमांगनी मैम ने पूछा कि मेरे क्लाइंट को मैं अपने डाइस दे सकती हूँ रोल करने के लिए। यस, आप दे सकते हो। बट आई वुड से, अगर आप क्लाइंट के थ्रू डाइस को रोल करवा रहे हो या किसी क्लाइंट को अपने डाइस या अपने कोई भी डिविनेशन टूल टच करने को दे रहे हो, ऑलवेज क्लेंस योर डिविनेशन टूल आफ्टर द रीडिंग, सो दैट वो जो क्लाइंट की एनर्जीज हैं जो डाइस में गई हैं उनको आप प्योर कर सको, वो नेगेटिव एनर्जीज को आप हटा सको। देखो, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, दे आर इन सम प्रॉब्लम, तभी वो हमारे पास आए हैं, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज अपने साथ लेके आती ही आती है, कोई भी प्रॉब्लम पॉजिटिव एनर्जी लेके नहीं आती। ठीक है। तो
अब वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के अंदर है, ऑलरेडी है। अब वो इसको टच करेंगे तो एक टूल के अंदर भी वो एनर्जी जाती है, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें उस टूल्स की बाद में क्लीन करनी पड़ेगी। तो आफ्टर एवरी सेशन यू विल क्लीन योर डाइस इफ योर क्लाइंट आर टचिंग योर डाइस. If your clients are not touching your dice, you can clean your dice on every Purnamashi or every Amavas, or anytime you feel like the dice are not giving right answer, you can clean them. Okay. How to So clean we them? will. Yes, ma'am. How to clean them? Ma'am, same as tarot. इंसेंस स्टिक यूज कर लो, मूनलाइट, सॉल्ट वाटर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे हम टैरो को क्लेंस कर रहे थे, टैरो को चार्ज कर रहे थे, सेम तरीका है इसका भी। जैसे हमने पेंडुलम क्लेंस किया था अपना, सेम आप उसी तरीके से अपने डाइस को भी क्लेंस करोगे, ठीक है। द थिंग इज सेम। विजय मैम, अभी तक आपने पेंडुलम किया, टैरो किया, बेलीफ किया, सब में हमने क्लेंजिंग चार्जिंग प्रोसेस यूज किया था। वही क्लेंजिंग चार्जिंग प्रोसेस आप अपने किसी भी डिविनेशन टूल में यूज कर सकते हो। इट इज द सेम। ओके। अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड जैसे टैरो में होती है ना, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 5 कार्ड, 7 कार्ड, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स हमारे डाइस में भी होते हैं। पहले होता है येस नो स्प्रेड, फिर होता है फ्यूचर आउटकम स्प्रेड, फिर होता है टाइम प्रिडिक्शन स्प्रेड, फिर होता है 3 डाइस रीडिंग स्प्रेड, फिर आता है हमारा पिक्चर डाइस में भी सेम येस नो स्प्रेड, 2 डाइस स्प्रेड, 3 डाइस स्प्रेड, हमारा फ्यूचर आउटकम स्प्रेड, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, आउटकम स्प्रेड। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाइस को स्प्रेड करते हैं और अपने आंसर्स निकालते हैं। वो सारे स्प्रेड्स आई विल टीच यू इन द मास्टर क्लास। अभी हम करते हैं येस नो आंसर्स हमें कैसे देने हैं, ठीक है। सिंपल टेक्निक है, हाउ टू गिव येस नो आंसर थ्रू डाइस। यू ऑल हैव दीज टाइप ऑफ डाइस अवेलेबल एट योर होम, राइट। ये सब डाइस आपके पास हैं। You have to take 2 dice. Total number of dice you will take is 2. 2 dice आपको लेने हैं। सिंपल आपको स्प्रेड करना है। सपोज मैंने पूजा का क्वेश्चन लिया, मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बोली, मैंने उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं बोलना, मैं सिर्फ बोलूंगी पूजा। पूजा, will she be able to become a successful tarot reader on Astro Sage by next month? क्वेश्चन देखो स्पेसिफिक होना चाहिए। पूजा, विल शी बी एबल टू बिकम अ टैरो रीडर ऑन एस्ट्रो सेज बाय नेक्स्ट मंथ। मैंने एप्लीकेशन का नाम भी ऐड किया है, टाइम भी ऐड किया है। इसको आप 3 डिफरेंट पार्ट में भी पूछ सकते हो। विल शी बिकम अ टैरो रीडर, यस। ऑन एस्ट्रो सेज, यस। बाय नेक्स्ट मंथ, यस। इस तरीके से भी पूछ सकते हो 3 क्वेश्चंस में, या एक क्वेश्चन पे कंबाइन करके भी आप इसको पूछ सकते हो। अब मैंने पूछा, विल शी बी एबल टू बिकम अ गुड टैरो रीडर ऑन एस्ट्रो स्टेज बाय नेक्स्ट मंथ, और मैंने सिर्फ 2 इसको डाइस को स्प्रेड किया है। मेरे पास आंसर आया है इस समय 8। मेरे पास इस समय आंसर आया है 8। अब हम कैसे बताएंगे 8? 5 और 3 आया था, 5 + 3 इज 8, 5 + 3 इज 8। अगर हमें आंसर मिलता है इवन नंबर में, इवन इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं हमारे इवन नंबर। अगर हमें इवन नंबर में आंसर मिलता है तो हमारा आंसर होता है यस। अगर हमें ऑड नंबर में आंसर मिलता है तो हमारा आंसर होता है नो। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर इज नो, इवन नंबर इज यस। अगर यहाँ पे 6 आ जाता, 6 कैसे? 3 and 3, अगर यहाँ पे 3 and 3 आता, 6 आता, इसका मतलब स्ट्रॉन्गली यस, ये काम तो होके रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। स्ट्रॉन्गली यस, नो वन कैन डिनाई दिस विल हैपन। कल सुबह सूरज उगेगा, यस। स्ट्रॉन्गली यस, उसे कोई नहीं टाल सकता। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 4 आ जाता, 4 कैसे? 2 and 2, 2 + 2 is 4। एक यही आउटकम है जिससे 4 आ सकता है, या 1 और 3, 1 और 3 से भी 4 आ सकता है। अगर यहाँ पे 4 आता तो हम कहते चीजें होंगी, क्योंकि ऑड इवन नंबर है, चीजें होंगी पर डिले, टाइम लगेगा। 4 bring delays in your life, same as numerology, 4 bring delays in your life।
तो होगा पर समय लगेगा। अगर यहाँ पे 5 आ जाता, 5 कैसे आएगा? 3+2 1+4, या फिर 2+3 1+4 4+1, हाँ भाई 2+3 या फिर 1+4। इस तरीके से अगर 5 आ जाता तो वी विल से वी कैन नॉट से इट राइट नाउ, आगे जाके दोबारा चेक करना, क्या पता इन फ्यूचर हमें पता लग जाए। तो ये है टाइम यस नो प्रिडिक्शन। अब मैं आप लोगों की क्वेश्चन लेती हूँ, जिसके कैमरास ऑन है उसी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। सो आराधना एंड मनीषा जी, सॉरी आपके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। चलो बरखा जी, अब अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। यस नो, ओनली यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं वर्ल्ड टीम बनूंगी या नहीं बनूंगी? आप क्या बनोगे? वर्ल्ड टीम, उसमें एक वर्ल्ड लेवल टीम, होता है। हाँ। सेम जो हमारी बात हुई थी उसी प्रोफेशन के बारे में आप पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई हैव 5+6 विच इज 11। अब 11 को जब हम आगे प्लस करते हैं इट विल बिकम 2। 2 इज अ इवन नंबर। सो इवन इवन नंबर क्या नंबर। बोलता है? क्या बोलता है? यस। सो यस यू विल बिकम, बट अगर हम इससे आगे भी चीज और देखें, इसी से हम फ्यूचर आउटकम देखें, अगर इन दो डाइसिस के रीडिंग से ही अगर फ्यूचर आउटकम देखें, 11 आया है। 11 मीन्स 2। 2 रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरोलॉजी में देखो तो पार्टनरशिप को, ठीक है। 2 मीन्स एडिंग ऑफ अ पर्सन, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन में काम करना। तो अगर आपको ये काम करना है, आपका यस आया है, आप कर पाओगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ समवन इन योर लाइफ। किसी की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो, किसी की हेल्प लेके आप आगे बढ़ने में, कोई आपको हेल्प करे, कोई आपको पीछे से पुश करे, या फिर आपके काम में अगर ऐसा कुछ हो तो टीम वर्क में अगर आप काम करो तो चीजें आपकी लाइफ में जल्दी होंगी, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे आंसर्स देंगे अपने क्लाइंट को। यस नो हम सिंपल नहीं बता देंगे यस या नो। एज आई से इन टैरो ऑल्सो, मैं गुस्सा करती हूँ, सिर्फ यस नो नहीं बताना, हमें आंसर्स भी देने हैं, ठीक है। नहीं तो ये इवन नंबर आया है इसलिए यस आंसर है। यस, इवन नंबर सेज यस, ऑड नंबर सेज नो। ओके, ओके। Even number says yes, odd number says no. Six एंड हाउ says मेनी डाइसेस आर यू रोलिंग? two. For yes, टू no डाइस। dice. For yes, no answer, you will roll only 2 dice. ओके। For yes, no answers, you will roll only 2 dice. Okay. एक और क्वेश्चन लेते हैं, हिमांगनी मैम का लेते हैं। मैम टेल मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। आप म्यूट पे हो। किसी और का हाँ, नाम देके पूछ सकती हूँ? पूछ सकते हो। तो should I give you the name? Yes, name I should know. Okay. So will Neeraj Sanghvi get a job? नीरज संघवी। Sanghvi will get a job sooner. Okay. नीरज संघवी का- See, I have a 4. I have a Okay. 4. It says Okay. yes, but समय लगेगा, delays है. There are some obstacles coming in his way, which I can say, अगर 4 आया है तो चीजें जो होनी है, जो वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में उनके, करना चाहता है लेकिन सब अटक रहा है। अटक रहा है, वो अटक रहा है तो उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी, बट कुछ न्यू बिगनिंग्स की वजह से ही समय लग रहा है, Okay. बट होगा Okay. जरूर। जो भी वो करना चाहते हैं, इट इज समथिंग न्यू इन हिज लाइफ, समथिंग न्यू ही वांट टू स्टार्ट विद, इसलिए उनको समय लग रहा है। अगर अपने पुराने काम में जाते हैं वो तो समय शायद इतना ना लगे। तो टाइम फ्रेम इसमें नहीं पता चलेगा कितना समय टाइम लगेगा टू फ्रेम पता रोल हो? लगेगा, उसके लिए हम दोबारा डाइस करेंगे रोल। तो टाइम फ्रेम में आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाती हूँ, एक बार हम येस नो के क्वेश्चन लेते हैं, ओके। फिर हम टाइम ओके। फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। वैशाली, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस। वैशाली आप म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। यस। Hello. Can I take questions from my husband?
Yes, any one question you can ask. वैशाली, आपकी आवाज ना बहुत धीरे आ रही है. हेलो, am I audible? Yes, 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 you are. बेटा एक प्रोजेक्ट का बात है, तो अपना टाइप वो करो वाला चैट बॉक्स में. आप चैट बॉक्स में टाइप करो विद द नेम. इसमें हम लेते हैं विजय मैम का क्वेश्चन. विजय मैम, आस्क मी अ क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज कि मैं एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर कब तक बनूंगी? कब तक नहीं, यस और नो पूछ रहे हैं हम. कब तक अच्छा नहीं अच्छा, जानते. मैं एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर बनूंगी कि नहीं बनूंगी? वो मैं जरूर कहती हूँ कि आप जरूर बनोगे. मैं बिना डाइस रोल करे कहती हूँ कि आप जरूर बनोगे, क्योंकि जिस तरह तो से मैं अभी कोई और प्रैक्टिस चल क्वेश्चन रही है, पूछूं? जिस तरह कोई से और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पूछ चल लेती रही हूँ। है वो जरूर होगा. तो मैं कुछ और पूछ लेती हूँ। पूछो. मेरी बेटी का नाम है अदिति सिंह, एंड शी हैज फेल्ड हर मैथ्स टेस्ट इन फाइनल। तो अभी उसका इवैल्यूएशन होगा, उसमें क्या वो पास हो जाएगी? विल शी बी प्रमोटेड टू 10th स्टैंडर्ड? I have 5 plus 3, 8. 8 is a even number. Yes, it says yes. ओके, बट 8 इज अ कार्मिक नंबर ऑल्सो. 8, मैं हमेशा 8 के साथ बोलती हूँ स्ट्रगल्स आएंगे, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यस शी विल बी एबल टू. ओके, थैंक यस. यू। मीतल नहीं, मीतल लेट आई हो. मीतल नहीं लूंगी. मीतल. अरे मेरे क्लास की हालत देखो, मत्था घूम गया, एसी लगाने वाला इधर उधर भगा दिया मुझे. हाँ. मैंने ओके. अपना मैसेज किया है। Yes, Rajiv, my husband, one Bikaner ongoing project. Will it happen in Dharamveer? Dharamveer is a name of place. नहीं नहीं, इट्स नेम ऑफ अ पर्सन। Okay. आपको जानना है कि वो प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा बेसिकली. राइट राइट। Okay. See, I have 6 plus 5. Now you tell me होगा या नहीं होगा वैशाली. 11 2 है, इवन है, होगा। होगा. और फिर प्लस मैंने अभी 11 सेम आंसर आया था, तो मैंने 2 के साथ एक चीज और बोली थी. विद द हेल्प ऑफ समवन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ समवन हु कैन हेल्प यू टू गो, आगे चलने में जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो इस प्रोजेक्ट को ऑन प्रोजेक्ट को चलाने में, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है, उसकी हेल्प लेके करोगे तो चीजें जल्दी होंगी. हेल्प लेनी पड़ सकती है किसी और पर्सन की आपको. ठीक है. लेट आयो. पूजा बताओ, कुछ पूछना नहीं, आराधना से पूछते हैं. चलो आराधना बताओ, कुछ पूछना चाहते हो. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आराधना, कैसे हो. मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बड़े लेट लतीफ हो यार आप दोनों बहनें, सच में. मैम टाइम से मेरे को आते ही दीदी नहीं हो. सडनली बोली ना, अचानक से बोली तो फिर मैं जल्दी से फिर आ गई। अचानक से बोली? मैं तो कितने दिन से मैसेज कर रही थी ग्रुप में. हाँ क्या. मैम, वो एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं मतलब सोची थी कि ज्वाइन करूंगी, बट मेरे को टाइम 6 बजे का लगा था, तो दीदी ओके. बताई कि 5:30 बजे ही है। चलो बताओ, कुछ पूछना चाहते हो आप यस नो में. मैम पूछना तो है, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जो आपको लगे मेरे लिए। नहीं, मैं कैसे दे दूं कोई आंसर ऐसे. मैम कुछ भी जो आपको लगे कि हाँ ये शादी का देना पूछूं. चाहिए। शादी होने वाली है या नहीं है इस साल. मैम शादी का तो सोचती ही नहीं हूँ। तो कुछ तो पूछना पड़ेगा ना फिर. चलो पास करते हैं, पूजा के पास ही अपॉर्चुनिटी. पूजा के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं. मैम नेक्स्ट मंथ मेरा हाँ एक कर एग्जाम होने लीजिए। वाला है, जेटेट, ठीक है? तो क्या मैं वो एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? I have 4 plus 2. वाओ पूजा, बहुत Correct. रेयर आंसर है.
Seriously, it's a rare answer you are getting, like yes, a strong yes, you will be able to clear your exam. Thank you, ma'am. Thank you. A Thank you so strong much. yes it is. Yes, Himangni ma'am. मैम अगर दोनों डाइस पे 6 और 6 आया तो फिर हमें उसको 6 plus 12 और 6. 1 प्लस Yes, 3 ऐसे में, yes. तो वो ऑड और इवन नंबर हो गए ना 6, और पहले तो 6 आया और फिर हमें जब ऐड किया तो 3 आया. Ma'am, see, whenever we are using two dice ना, हम उसका आंसर सिंगल नंबर पे लेके आएंगे. अच्छा, ओके ओके चाहे हम फ्यूचर आउटकम्स निकालें या हम ओके. स्प्रेड्स करें, तो हम नंबर डाइस को हमेशा टोटल करके सिंगल नंबर पे लेके आएंगे और उसके बाद ही हम Why do we need 2 dices to get the numerological this thing, the number? to get the numbers. Okay, To okay. get the ठीक. numbers, we need two dices. Okay, Mital, ask me a question. क्या मेरे स्टूडेंट्स इस साल समर कैंप में उतने आएंगे जितने मैं चाहती हूँ? वो नहीं है। मैंने जो अभी पूछो. अभी रिसेंटली जो नया नया इन्वेस्टमेंट किया है वो सितंबर तक निकल जाएगा। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछो. मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली किया है वो सितंबर तक निकल जाएगा मेरा दिवाली के पहले। See, I have 8. 8 says yes, but आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा. कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वाले हिसाब से काम करना पड़ेगा. आज ही हमने 8 पढ़ा है मित्तल सुबह सुबह, तो 8 का हमें पूरा अच्छे से बाय हार्ट याद है. ठीक है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, सब हो जाएगा. मैम वैसे भी मेरा भी मैं क्वेश्चन तो यही लीजिए. करती हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन अपने मन से कैसे लूं? मैम 2 क्वेश्चन है फिर मेरे पास. अच्छा, एक तो पूछो. मैम एक करियर, एक हेल्थ. करियर, चलिए हेल्थ का पूछते हैं. करियर तो सही चल रहा है, हेल्थ का पूछते हैं. ठीक है मैम. मैम मेरा हेल्थ कब तक रिकवर हो पाएगा? कब तक नहीं होगा या नहीं होगा चेक करते हैं. ठीक है, वैसे होगा या नहीं होगा ये बताइए. होगा, जरूर होगा. ओह माय गॉड, दोनों सिस्टर सेम आंसर लेके बैठी हैं. अभी कुछ कर रहे हो हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए? कुछ रेमेडीज वगैरह, कुछ एक्सरसाइज जो आपको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड कुछ कर रहे हो? मैम मेडिसिन ले रही हूँ और 7 चक्रास हीलिंग कर रही हूँ और खुद का भी हीलिंग करती हूँ. देखो, मैं एक चीज बोलूंगी, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर हेल्प से ठीक होगी, यहाँ बरखा जी बैठी हैं, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. शी इज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. अगर कुछ ऐसा है तो आप उनसे कांटेक्ट करना बाद में एक बार. शी कैन हेल्प यू इन ऑल ठीक दिस मैम. थिंग. हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में उन्होंने काफी यस लोगों मैम. की हेल्प की है, तो मे बी आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो सॉल्यूशन उनके पास हो और वो आपकी हेल्प हाँ कर मैम. सके. ठीक है, सबके हो ओके गए. मैम. नेक्स्ट चलते हैं आगे. ठीक है, दिस वॉज द येस नो स्प्रेड. बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, समझ आया. अब कोई आपसे पूछेगा किसी भी येस नो टाइप के क्वेश्चन का, हम पेंडुलम से तो कर ही रहे थे, हम टैरो से तो कर ही रहे थे, तो हम इससे भी कर सकते हैं येस नो. इट्स वेरी सिंपल टू डू. Simply keep two dices with you and you are ready to give yes no answers to anyone around you. खुद को भी दे सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो. ठीक है. अब इसी चीज में ना, अगर आपको आ जाए फ्यूचर आउटकम निकालने हैं, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया, 2 का पार्टनरशिप आ गया, 4 में डिलेज आ गया, 8 में हार्डवर्क आ गया, 1 आता है तो कुछ न्यू बिगिनिंग होती है, कुछ जॉयफुल लाइफ में चीजें ऐड हो रही हैं. ठीक है. 3 आ रहा है तो विजडम नॉलेज से काम करो, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. 5 आ रहा है, बुद्धि का नंबर होता है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो. ठीक है. 5 इज अ नंबर जो सब बताता है चीजें होंगी ही होंगी, चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, आपकी लाइफ में वो होगा. चाहे 5 एक ऑड नंबर है, नो को रिप्रेजेंट करता है. अगर नो को भी है तो नो होगा ही होगा, ना होगा ही होगा. आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा मींस नहीं होगा. 5 इज अ नंबर जो ये बताता है. ठीक है. 6 आता है. 6 हम गोल्डन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं डाइस में. 6 एक गोल्डन नंबर है, स्ट्रॉन्ग येस को भी बताता है. और 6 कहता है जितना आपने उम्मीद की थी ना, उससे ज्यादा आपको मिलेगा. अगर आपके डाइस में 6 आ रहा है तो आपने जितनी उम्मीद नहीं भी की थी ना, उससे ज्यादा आपको मिलेगा. अगर जैसे अब आया आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ में आपको रिजल्ट इतना नहीं था कि आपको था कि हाँ 20% इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन नहीं, 80% हेल्थ ठीक हो जाएगी आपकी. ठीक है. तो ये आपका ये था 6 का. थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. बट मैं कहूंगी अगर कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड है ना, हाँ कुछ जी हेल्थ मैम में, बिल्कुल.
तो आप बरखा जी से बात करना, मैं आपको नंबर मैसेज कर दूंगी इनका, हाँ आप इनसे मैम, आप बात भेज करना, दीजिए। ठीक है। यस मैम। 8 कहता है, सॉरी 7 कहता है कि गाइडेंस की जरूरत है। देखो 7 केतु का नंबर था, हम सबने पढ़ा था 7 इज अ नंबर ऑफ केतु। तो 7 के पास सिर नहीं होता, सिर्फ बॉडी होती है। 7 को डायरेक्शंस की जरूरत होती है, तो ये भी यही कहता है नो है, बट इफ यू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन, इफ यू टेक हेल्प ऑफ समवन हु कैन गाइड यू टू गो ऑन द राइट पाथ, तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, आगे जाके चीजें ठीक हो सकती हैं। 8 कहता है चीजें होंगी, आपके फेवर में होंगी, बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, चीजें बहुत मिलती हैं, शनि बहुत देता है, बहुत देता है, आपको उम्मीद नहीं होगी उतना देता है शनि आपको, ठीक है। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, 9 एक कंप्लीट करता है चीजों को। तो 9 वैसे ऑड नंबर है, चीजों को नो में आएगा, बट हमें कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है 9। तो अगर नो भी है तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी वो, और आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे, 1 की तरफ आगे बढ़ सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। यस हिमानी मैम, यस मैम मैम आपको मुझे पूछना। 5 का नहीं समझा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? 5 देखो, 5 वैसे नो को कहता है, बट 5 ये भी कहता है कि आपकी लाइफ में चीजें होंगी, अगर नहीं भी होनी ना तो नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नो आया है तो नो ही होगा, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो भी अगर इंसान पूछ रहा है कि मेरा वीजा लगेगा या नहीं, तो अगर 5 आया तो नो ही होगा, राइट? हेलो? बिल्कुल नो। या यस मैम, ओके, बिल्कुल नो, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट नो, स्ट्रांगली नो नंबर। स्ट्रांगली नो नंबर। एंड व्हिच प्लैनेट डज दिस गवर्न? बुध? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ओके। बुद्धि, कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट होती है जब ये नंबर आता है, बुद्धि की वजह से आप काम नहीं कर रहे। अगर आप वीजा में भी अप्लाई कर रहे हो तो अभी आपका समय नहीं है, आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको वैसे भी बोल रहा था कि अभी मत कर, अभी मत कर, अब जिद में आके वो काम कर रहे हो, इस समय आपकी बुद्धि आपका साथ अभी नहीं दे रही है। ठीक है, देखो मेरी ओके। बातें ना, मेरे साथ ऐसा रहता है, मेरे मुंह में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मेरी बातें बहुत सारी आती हैं, तो मेरे को जब सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे ना, तो हर बार मेरे से अलग अलग चीजें ही सुनोगे। ये मेरे हर कोर्स में है, जो मेरा फर्स्ट बैच होता है और जो मेरा सेकंड बैच होता है, चीजें सेम है, मतलब सब चीजों के सेम है, और का मतलब नो, इवन का मतलब यस, चीजें सब चीजों के सेम है, बट मेरी लाइफ में चीजें बहुत सारी ऐड ऑन होती रहती है, और मैं बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन आप लोगों को सिखाने के लिए करती भी रहती हूँ। राधना किसी और फोन से भी ज्वाइन किया है क्या? राधना ने भी किसी और फोन से ज्वाइन किया है शायद। तो इस तरीके से हम करते हैं यस नो। अब किसी को भी यस नो के आंसर्स देने हैं, 2 डाइसेस अपनी पॉकेट में रखो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। डाइसेस कभी भी ऐसे ही मत रखना, एक मिनट मैम, डाइसेस कभी भी ऐसे ही मत रखना। वैसे ये डाइसेस इस बॉक्स में आते हैं, अगर ये आपको नहीं परचेज करने, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ये नहीं परचेज करने, आपके घर में ये डाइस है, ऑलवेज कीप देम इन अ पोटली, छोटी सी पोटली आप ले लो, उसके अंदर आप डाइसेस को रखो अपने, ऐसे ही मतलब पॉकेट में आप रख रहे हो या पर्स में आप रख रहे हो, तो यू हैव टू क्लीन इट अगेन एंड अगेन। पर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार फ्रूट्स भी हम रख लेते हैं पर्स में, खाने की चीजें भी रख लेते हैं पर्स में, कैंडीज भी होती हैं, तो ये सब मिक्सअप हो जाता है। तो ऑलवेज कीप देम इन अ पोटली, और छोटा सा बैग आप बना लेना, उसमें आप रख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप हिमांगी मैम कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। मैंने कहा डाइसिस का कलर कोई मायने रखता है, या कोई भी कलर नहीं, के डाइसिस ले सकते हैं? कोई भी एनी कलर की कलर? आप ले सकते हो, एनी ओके, डाइस यू कैन टेक, ठीक है, ठीक है। ओके। कलर कभी मायने नहीं रखता है, कलर आप इसमें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे कलरफुल डाइसेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी कलर के डाइस ले सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है पिक्चर डाइसेस, ये हाँ, देखिए, दीज आर द पिक्चर डाइसेस विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द रीडिंग। और हम एक रीडिंग में पूरे 9 डाइसेस हमारे पास हैं, पूरे 9 के 9 डाइसेस हम हर क्वेश्चन में यूज करते हैं। अगर मुझे आराधना ने अपनी हेल्थ के बारे में पूछा, मैं पूरे 9 डाइसेस स्प्रेड करूंगी, मैं एक डाइस स्प्रेड नहीं करूंगी, पूरे 9 डाइस स्प्रेड करूंगी। अब इसमें आप देखो, हर डाइस के ऊपर ना 6 इमेजेस बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट, हर डाइस के ऊपर 6 डिफरेंट इमेजेस बनी हुई है। टोटल 54 आउटकम्स हमारे पास होते हैं, 9 डाइसेस 6 इमेजेस, टोटल 54 आउटकम्स हमारे पास होते हैं, जो हमें सीखने हैं, जो हमें सीखने हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, आपने 9 के 9 डाइसेस यूज करे, आराधना ने मेरे से पूछा,
क्या मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी, मेरी हेल्थ कब तक इंप्रूव होगी, या मेरी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी। तो मैंने सिंपल निकाला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ आराधना हेल्थ। मैंने सिंपल निकाला व्हाट इज द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, व्हाट इज द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ आराधना हेल्थ। मैंने स्प्रेड कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी 3 डाइसेस, ये मैंने उठाया पास्ट के लिए, ये उठाया मैंने प्रेजेंट के लिए, ये मैंने उठाया फ्यूचर के लिए। अपनी मर्जी से कोई भी 3 डाइसेस आपको उठाने हैं। आप आंखें बंद करके उठाओ, आंखें खोल के उठाओ। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी आप रैंडमली उठाओ, देखने की जरूरत नहीं है, रैंडमली उठा के साइड में रखो, आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर हम देखें ये डाइसेस को, पास्ट में आया है हनी बी, प्रेजेंट में आया है मास्क, और फ्यूचर में मेरे पास आया है हाउस। ठीक है, हनी भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है जब चीजें हुई थी आपकी लाइफ में न्यूट्रिशन रिलेटेड, जैसे आप कह रहे हो, जो भी चीजें खराब हुई थी वो कहीं ना कहीं आपके खुद की लापरवाही की वजह से खराब हुई थी। आपने खुद ही चीजों को कहीं ना कहीं कुछ ईटिंग हैबिट्स की वजह से, यहाँ वहां जाने की वजह से इग्नोर किया चीजों को, या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ ज्यादा ही खुले में उड़ते रहे हो और चीजों पे उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। प्रेजेंटली अगर मैं देखूं तो आप एक शील्ड में घूम रहे हो, उस चीज को कवर करने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर रखे हो। अभी भी आप जितने काम करना चाहिए उतना काम आप नहीं कर रहे हो। दिखाते हो मैं कर बहुत कुछ रही हूँ, पर अंदर से आप कर कुछ भी नहीं रहे हो उसको ठीक करने के लिए। या 10% 20% आप कर भी रहे होगे, पर जितना आपको एफर्ट लेने चाहिए थे उतने एफर्ट्स आप नहीं ले रहे हो, पर दिखा बहुत कुछ रहे हो। आप पूजा को बोल रहे हो कि मेडिसिन में ले रही हूँ, बट आप स्किप कर जाते हो, चीजों को छोड़ देते हो, या फिर उस पर इतना ध्यान नहीं देते हो। बट अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो चीजें ठीक हो रही हैं। आई हैव अ स्टेबिलिटी, आई हैव अ हाउस इन विच यू आर लिविंग, इट मीन्स चीजें ठीक होंगी। सीमेंटेड है, इट मीन्स कंक्रीट लेवल पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप सही से एफर्ट डालते हो, सही से काम करते हो, तो फ्यूचर में चीजें बहुत अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी और सही होंगी। एम आई राइट? क्या आप कुछ कनेक्ट कर पाए हो चीजों से? एब्सोल्युटली राइट मैम। आई थिंक मेरे से आपसे ज्यादा पूजा ने कनेक्ट किया है चीजों से। जितना आपने हाँ नहीं बोला उतना पूजा ने हाँ बोला है इस चीज को नहीं लेके। मैम बिल्कुल, स्टार्टिंग जो हुआ था आपने बोला कि तुम आपकी खुद की मिस्टेक थी, तो यस मैम वो मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने गलत ट्रीटमेंट लिया था। हम्म। मेरे को बस नॉर्मल मोच आया था और मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और निडल थेरेपी ली, और उसके बाद फिर बैक टू बैक मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी क्योंकि मेरा गर्दन टेढ़ा हो गया था मैम। तो प्रेजेंट में जितने एफर्ट देने चाहिए उतने क्यों नहीं दे रहे हो? जब सॉल्यूशन पता है तो मैम उसको इग्नोर क्यों कर रहे देती हो? हूँ, मैम देती हूँ बट उतना हो नहीं पाता है। बट मैं बहुत बिजी रहती हूँ। नहीं मैम वो बात नहीं है, बिजी तो रहती हूँ लेकिन क्या होता है ना, मेरे को पेन बहुत ज्यादा होता है पर मैं डांट नहीं आराधना, पाती। ऑफिशियली आप ना मेरे स्टूडेंट्स बन चुके हो, क्योंकि आप 2 कोर्सेज ऑलरेडी कर यस चुके मैम हो, ठीक है। बिल्कुल, यस और मैम, पूजा यस से मैम। पूछो, मैं बहुत डांटती हूँ। मीतल से पूछो, मैं हाँ मैम बहुत मुझे डांटती पता हूँ। है, पता मैम है मुझे आपको? पता है। हाँ, पूजा तो से मुझे नहीं, डांट मित्रल से नहीं पूछो, खानी है बहुत ना। डांटते हैं। मैं बहुत डांटती हूँ, मैं फेमस हूँ डांटने के लिए एक्चुअली। कोई बात नहीं तो अगर मैम, मैं मेरी डांट डांट खा नहीं खानी लूंगी। है तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बच्चे हो भी, ध्यान रखो उस चीज का, ठीक है। यस आप मैम। किसी मैम और यू को आर पागल लाइक नहीं अ बना रहे नीम हो। की गोली। हाँ। यू आर लाइक अ नीम की गोली। नहीं, मैं उसको कह रही हूँ आप खुद को पागल नहीं, आप लोग तो दूसरों को पागल बना रहे हो, लेकिन नहीं, आप खुद को पागल बना रहे हो इस समय। नहीं मैम मैं ना करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, बट क्या होता है ना कि पेन कभी कभार बहुत हाई लेवल पे हो जाता है तो कुछ चीजें स्किप हो जाती है मेरे से। समझ गई। चलो अभी हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। आप बरखा मैम से यस बात मैम, करना, शी विल हेल्प यू, ठीक है। यस मैम, ये ऐसी मांगनी मैम, श्योर आप कुछ मैम। पूछना चाहते हो? मनीषा मैम, इसके बाद में आपका आंसर ले क्वेश्चन लेती हूँ। बिफोर डूइंग द डाइस रीडिंग क्या हमें मेडिटेशन या कोई प्रेयर या कोई इंटेंशन डालना होता है बिफोर रोलिंग द डाइस? सी बिफोर रोलिंग द डाइस हम सिर्फ एक इंटेंशन डालते हैं। मैं जब डाइस रोल करती हूँ, मैं सिर्फ मैं जैसे आराधना के लिए किया, आराधना, मैं सिचुएशन इमेजिन करती हूँ, लाइक हेल्थ कंडीशन, आराधना हेल्थ कंडीशनर, आराधना हेल्थ कंडीशनर। मैं सिर्फ सिचुएशन को बार बार रिपीट करती हूँ, या सिचुएशन अगर मुझे पता है मैं उसमें इमेजिन कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ गुड इमेजिनेशन, बट आई कैन नॉट से एवरीवन शुड हैव अ गुड इमेजिनेशन। तो अगर आप उसको बार बार रिपीट करोगे या इमेजिन करोगे, हमें सिर्फ इतना ही करना है। एंड बिफोर डूइंग डाइस रीडिंग,
हम हर सेशन से पहले देखो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट फीजिबल, ठीक है। अगर हम कहीं ग्रुप में बैठे हैं, हम बोले नहीं मैं पहले 15 मिनट मेडिटेशन करके आऊं, या मैंने स्टॉल लगाया मैं बोलूं 15 मिनट पहले मेडिटेशन करूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। If you are into this modality, into any modality of occult science, if you are using, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कुछ भी कर रहे हो, मेरा पर्सनल सजेशन मेरे स्टूडेंट्स को भी यही रहता है और सबको ये रहता है, एक अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली सुबह 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन करो। अगर आप वो कर रहे हो सक्सेसफुली, फिर आपको सेशन से पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके चक्रास आप हील कर रहे हो, आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी यूज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप नेचर में वॉक भी करके आ रहे हो ना, उससे भी मेडिटेशन होती है। मून के नीचे वॉक करने से भी मेडिटेशन होती है। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो, तो आपको सेशन से पहले मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस मनीषा मैम, व्हाट यू वांट टू आस्क? आई वॉन्टेड टू आस्क गरिमा कि अगर हमने 2 डाइस लिए हैं और फिर हमने उसका टोटल ही करना है, तो आंसर हमारा 1 to 6 में आ रहा है जैसे, तो वी कांट डू इट विथ अ सिंगल डाइस। नो मैम, वी कैन नॉट डू इट विद अ सिंगल डाइस। इसके पीछे भी एक साइंस है। देखो हम सिंगल डाइस रोल कर रहे हैं, मेरा आंसर आया 6, 6 आ गया, समझ रहे हो? तो 6 तो हर एक में स्ट्रांगली यस आ जाएगा। अच्छा, ओके। मुझे सबको स्ट्रांगली यस नहीं देना, या मेरा आंसर अगर 4 आ रहा है, सब में डिले आ जाएगा। मुझे सबको डिले भी तो नहीं आना चाहिए ना। तो 4 + 1 5 भी होता है, 6 + 2 8 भी होता है। सबका आंसर स्ट्रांगली यस या डिले नहीं आ सकता। ओके। वी हैव टू टेक 2 डाइसेस। एक डाइस से हमारा आंसर जो आएगा वो फिर सही आंसर नहीं है हमारे पास। 6 तक ही लिमिट है, मतलब वो 7 8 9 तो होगा ही नहीं। होगा नहीं। प्लस कई बार होता है कि कोई जो लूडो खेलते हैं, उसमें देखा होगा जब भी डाइस रोल करे 6 आता है, जब भी करो 6 आता है, सबका ही 6 आ रहा है, तो फिर सबका स्ट्रॉन्ग गेस आप कैसे दे सकते हो ना। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वी नीड 2 डाइस, बिकॉज 6 + 2 भी हमें करना है, 6 + 1 भी हमें करना है, और 6 और दोनों पे 6 आ रहा है, तो वो 3 बन रहा है। आप देखो 6 और 6 स्ट्रॉन्ग गेस नहीं दे रहा, दोनों पे 6 आने से वो 3 पे जा रहा है, विच इज अगेन अ नो। So that is the reason we need 2 dices. And in future outcome also we will take 2 dices. In yes, no, we'll take 2 dices. In time duration also we will take 2 dices. तो हर चीज के लिए we need 2. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए we need 3. And situations को डिटेल स्टडी करने के लिए we need 3. ठीक है। थैंक यू। प्लस पिक्चर डाइसेस में वी विल टेक ऑल द 9 डाइसेस। पिक्चर डाइसेस में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, 1 या 2 का, एक खो गया, गुम हो गया, नहीं। वी नीड ऑल 9 डाइसेस। ये सेट आपको अमेजोन पे वैसे मिलता है, आई थिंक 2500 2800 के अराउंड, ठीक है। और जो आज एनरोल करेगा उनको ये डाइस का सेट उनके घर पे पहुंचेगा, कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम करना, अभी हम थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आराधना का मैंने डिटेल स्टडी किया, किसी को कुछ और पूछना है? हाँ, हिमांगी मैम, आप उनका पूछ रहे थे ना, क्या नाम है जो आपके बारे में? नीरज संघवी के बारे में। वो एक्चुअली काफी टाइम से जॉब भी कोशिश कर रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, मोर देन अ ईयर और 2 years, पर अभी तक कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ना जॉब मिल रही है, ना इंटरव्यूज कल्मिनेट हो रहे हैं, ना ही जो बिगनिंग्स करना चाहते हैं वो शुरू होके बंद हो जा रहे हैं। मतलब द जो स्टार्टअप या जो भी शुरू करना चाहते हैं न्यू वेंचर्स पार्टनरशिप में, वो थोड़ा चलता है एंड इट जस्ट स्टॉप्स डाउन। तो ये ऑलमोस्ट उनके साथ मोर देन 2 years से हो रहा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ जानना है कि उनके लिए जॉब होगी या उनके लिए कुछ पार्टनरशिप्स करेंगे, वो बेनिफिशियल होगा, क्या बेनिफिशियल होगा? Okay. See, what I can see is he should do job rather than a business. देखो, जॉब के लिए I have a Apple and for business I have a magnifying glass. Okay. तो मैं जो बोलूंगी, बिजनेस में जाने के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है, हर माइन्यूट डिटेल खुद देखनी पड़ेगी, सब कुछ खुद देखना है, सब चीजों की रिसर्च खुद करनी है। तो बेटर टू गो विद द एप्पल। एज यू नो, एप्पल इज अ फ्रूट जो हमें बहुत अच्छे मीठे फल मिलते हैं, पेड़ से उग के हमें मिला है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम एप्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। एडम ईव की शुरुआत ही एप्पल से हुई थी, एक दुनिया की सृष्टि की शुरुआत ही एप्पल से हुई थी, ठीक है। इफ ही विल गो इन जॉब,
उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लाइफ में ग्रोथ है, फ्रूटफुल लाइफ रहेगी। लेकिन अगर वो बिजनेस में जाते हैं तो उनको लाइफ में काफी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, जो उनको अकेले ही हैंडल करना है, कोई और उनके साथ नहीं आएगा हैंडल करने के लिए। प्लस मैंने जो उनकी करंट सिचुएशन निकाली है, उनकी करंट सिचुएशन जो कहती है उनका बिजनेस में जाने का मन है, उनको जॉब करने का मन नहीं है। ठीक है, जॉब क्लिक नहीं हो रही है, दैट इज वाई इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रही है। ओके। जो उनकी सिचुएशन आई है वो ये आई है, कहीं ना कहीं फायर है, नाप तोल के काम करना, और आगे जाके मुखौटा भी आया है। ठीक है, फायर है काम करने की, आग है काम करने की, करना चाहते हैं, अंदर से इच्छा है, ऐसी बात नहीं है इच्छा नहीं है काम करने की। बट करंट सिचुएशन देखे तो चीजें बैलेंस आउट नहीं हो पा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, प्लान अपनी सिचुएशन में फॉल आउट नहीं हो पा रहे हैं। प्लस कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं क्या? नहीं, लीगल मैटर्स तो नहीं है, बट हर जगह से अटका हुआ है, एंड फाइनेंसिस का भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको फिर, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, स्टार्टअप्स जो शुरू कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ रहा है। और मुझे वाइफ एक बात बताइए, जब भी वो जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं तो डज ही शो हिज रियल फेस, लाइक जैसे वो हैं वो वैसा शो करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं अब है वो वो तो कंपनी के हिसाब से खुद को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? I तो wouldn't know what he would be replying to the interviewers or whatever, but बहुत जगह पे ट्राई कर रहे हैं लेकिन कहीं क्लिक नहीं होता। ही इज इनटू फाइनेंस बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही वाज इनटू अ मल्टी बिलियनर कंपनी, बट बिकॉज ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड एवरीथिंग उनका जॉब चला गया, एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 years ही इज जॉबलेस। अब वो तब से ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी चीज मटीरियलाइज नहीं हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देखो जो मेरे पास कार्ड, मतलब मेरे पास जो डाइस आया उसके अकॉर्डिंग, आस्क हिम कि क्या वो जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं या जहाँ भी कंपनीज में जाते हैं, डज ही मोल्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू कंपनी, और ही जस्ट शो द थिंग विच कंपनी वांट टू सी? अगर ऐसा है तो उनको बोलो अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखाएं, अपना ट्रू कैलिबर दिखाएं, अपना ट्रू जो उनका को मतलब उनका जो, मैं क्या बोलूं, जो क्षमता है उनकी, जो काम कर सकते हैं, अपनी एक ट्रू सेल्फ जब तक वो नहीं दिखाएंगे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक चीजें नहीं होंगी। अगर उनको चीजें अलाइंड चाहिए तो जो वो मोल्ड हो रहे हैं दूसरों के अकॉर्डिंग, वो मोल्ड होना छोड़ दें। बिजनेस का प्लान अभी ड्रॉप करें, क्योंकि अभी बिजनेस का सही टाइम नहीं चल रहा है। एज यू नो, वॉर इज गोइंग ऑन इन एवरी सिनारियो, तो अभी फाइनेंसिस को अभी ना निकालें। ठीक है, अभी जो मेन चीज है वो जॉब के लिए ही है। जॉब अपने आप आएगी, अचानक से आएगी। एज द एप्पल फॉल डाउन, तो एडम ईव ने खाया था, आप उसी चीज से देखो। अचानक से एक ऑफर आएगा, आपको सिर्फ उसे ग्रैब करना है सही समय पे। ग्रैब करते समय अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखानी है। ज्यादा चीजों को कंपेयर मत करो, चीजों को ज्यादा ऊपर नीचे मत करो। जैसी चीज मिल रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, प्रीवियस सैलरी 50,000 थी, अगर अब 40,000 पे भी जॉब मिल रही है, ट्राई टू टेक दैट। उसे प्रीवियस से कंपेयर मत करो अभी, या किसी और चीज से कंपेयर मत करो अभी। ओके, तो लेकिन टाइम फ्रेम पता चल सकता है कब तक मिलेगी? ओके, नहीं, आई हैव 7, तो आई कैन से यस, 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर ये चीज होगी, और अचानक सेवन से होगी। 7 months, ओके। यस, पर अचानक से होगी उनकी लाइफ में। अब पर 7 ये है तो बहुत अगेन, एक्सट्रीम आया है ना, 7 weeks और 7 months, तो वो क्लैरिटी कैसे मिल सकती है? वही मैं वही बोलना चाह रही हूँ। आगे मैं उनको बोलूंगी दोबारा, 7 वीक्स में भी ये काम हो सकता है, बट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ समवन। आप किसी ओके, की हेल्प लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने ओके, आप से अगर आप जाना चाह रहे हो तो मत जाओ। अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो ट्राई टू रिसर्च अबाउट द कंपनी, ट्राई टू टेक आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, एंड सी इफ यू हैव एनी रिसोर्सेज अवेलेबल देयर हु कैन रिकमेंड यू टू द बॉस, हु कैन रिकमेंड यू टू द एचआर। ओके, ओके, उसके बेसिस पे आप जाओ। ओके, ठीक ओके। है, और किसी चीजें का अगर आप, किसी का हेल्प लेकर जाना जरूरी है। जाना जरूरी है और जाना चाहिए आपको। ओके, ओके, ठीक है, बट जहां भी आप जाएंगे, मेरे हिसाब से तो 7 वीक्स के अंदर अंदर काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरे हिसाब से 7 वीक्स में हो जाएगा, 7 मंथ तक स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चीजों को फॉलो करते हो। ट्रू आइडेंटिटी, नॉट टू कंपेयर, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, एंड टेक द हेल्प ऑफ समवन।
ओके, लेकिन अगर ये कोई रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर ये मैम उसके लिए मैं रेमेडी के लिए बोलूंगी, हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और हमें आगे जाके रीडिंग करनी पड़ेगी, तब हम रेमेडी देख सकते हैं। ओके डाइस के ठीक थ्रू ये है कि हम डाइस के थ्रू सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 चीजें फॉलो करने की जरूरत है। डाइस के हाँ थ्रू हम प्रॉपर एक रेमेडी देनी है, तो उसके लिए हमें रेमेडीज कोर्सेज होने चाहिए, हमारे हाथ में रेमेडीज ओके होनी चाहिए देने के लिए। जो मेरे ओके स्टूडेंट्स को मैं सिखा के रखती हूँ, लाइक ये रेमेडीज आप इस चीज में दे सकते हो, तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ओके ओके अगर आप ठीक है। डाइस का कोर्स भी करते हो आगे जाके, तो बेसिक फ्यू रेमेडीज फॉर एवरी प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके ओके फॉर एवरी ओके प्रॉब्लम बेसिक फ्यू रेमेडीज। रीडिंग फॉर दिस पर्सन, द एंटायर रीडिंग, तो आप क्या चार्ज लेते हैं सी उनका फॉर एंटायर रीडिंग? रीडिंग आई टेक 2100 चार्ज। ओके ठीक है, इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू रेमेडीज ऑल्सो एंड एवरीथिंग। आई टेक 2100। ओके ठीक रेस्ट है। दिस ओके, इज फॉर द वन पर्सन। ओके, इसमें दिस इज फॉर रेमेडीज द का वन कुछ पर्सन। फी है, राइट? अगर कुछ रेमेडीज खरीदनी है आपसे, तो वो खरीदनी हुई तो उसके चार्जेस खरीदने वाली अलग होंगे। रेमेडीज पहली बात तो मैं ज्यादा देती नहीं हूँ। आई एम नॉट द अच्छा पर्सन हु सेल रेमेडीज, आई टेल रेमेडीज ओके विच यू हैव टू डू। हाँ, कुछ ओके रिचुअल्स होते हैं विच आई डू, अगर जरूरत होती है तो वो मैं सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज मैं ओके कभी भी रेमेडीज सेल नहीं करती हूँ। रेमेडीज आई टेल यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके ओके, कुछ प्रोसेसेस या रिचुअल्स होंगे। हाँ, रिचुअल्स कुछ होते हैं, अगर रिचुअल्स की जरूरत पड़ती है तो दैट आई डू, बट रिचुअल्स की जरूरत ओके जब तक नहीं है, अननेसेसरीली आई वोंट सजेस्ट। ओके ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है, बट थैंक यू मैम। 2100 फॉर वन पर्सन आई टेक। Okay, okay. I'll ओके, convey. If the person is interested, I'll give you a number to do the yes, reading. no problem, no problem, you Thank you can. so much, ma'am. Thank you. Most welcome. So this was all about the dices. हमारे नंबर डाइसेस भी हमने करे एंड द पिक्चर डाइसेस आल्सो वी डिड। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ आप पूछना चाहते हो किसी चीज के लिए? यस वैशाली। आप मेरा जो मैंने क्वेश्चन किया था तो उसका टाइम फ्रेम और आप मेरे लिए देख सकते हैं। टाइम फ्रेम, ओके। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेती हूँ। वैशाली, आपके हिसाब से ये काम थोड़ा स्लो होगा क्या? एक्चुअली काफी साल से लगे हुए हैं, 2-3 साल से, बट हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है इस काम में। अभी भी मुझे जो कार्डाइस आया है मेरे पास, ये 8-9 मंथ्स क्लियरली दिखा रहा है कि टाइम लगेगा उसमें। इतना जल्दी ये काम होने वाला नहीं है। 8 to 9 मंथ और लगेंगे। बट अभी भी मैं आपको दोबारा बोलूंगी, आपको किसी की तो और हेल्प 3 की और बना। जरूरत है, आप अकेले नहीं कर हाँ, पाओगे। आपके हस्बैंड ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। यू पीपल नीड हेल्प ऑफ पीपल। ओके। अगर आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो तो अभी आप प्लीज रुक जाओ, किसी की हेल्प लो। हेल्प लेने के बाद आप देखना 8 से 9 महीने में काम हो जाएगा। बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। जिस तरह से डाइस ने रुके हैं, जिस तरह से डाइस का आंसर आया है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। इतना जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। समय लगेगा जब तक आप किसी की हेल्प नहीं लोगे। नहीं, हेल्प ठीक तो है, ले रहे हैं। ले रहे हो, कोशिश करो सही लोगों की हेल्प लेने की। एक बार अपने आसपास और देखो। ठीक है, यस बरखा जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैं भी यही पूछना चाहती थी कि मेरे इस काम में जो मैंने क्वेश्चन किया था कितना टाइम लगेगा। ओके, ये कोई 5 वीक्स के अंदर काम होने वाला है क्या? कुछ प्रमोशंस आ रहे हैं क्या 5 वीक्स के अंदर? कोई लिस्ट आने वाली है? आ तो है प्रमोशन, लेकिन मैं हर प्रमोशन से, मतलब जब मैं वर्क करती हूँ तब प्रमोशन नहीं आता, और जब प्रमोशन आता है तो मेरा वर्क नहीं हो पाता। अब आपका वर्क भी होगा और आपका प्रमोशन भी आएगा। थैंक 4 to 5 वीक्स का वेट दो, 1-1.5 महीने का वेट दो। आपका काम भी होगा और आपका प्रमोशन भी आएगा। और डिटेल थैंक यू स्टडी सो हम मच। करेंगे, एक बार आप बाद में कॉल करना, हम डिटेल मैं स्टडी कॉल करेंगे बाद करूंगी। में। किस टाइम ठीक कॉल है, करूं आपको? अभी का टाइम हो रहा है 6:30, 7:30 के बाद कर लेना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेल्कम। किसी कैन के आई यहाँ से आस्क बहुत वन ज्यादा शोर क्वेश्चन? आ रहा है।
Can I ask one question? विशाली आप प्लीज म्यूट करो ना, आपके यहाँ से बहुत नॉइस आ रही है। एक मिनट मैम, सुमन ने हैंड रेज किया है, सुमन बताओ। Okay, okay. सुमन आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस पूछो। यस। हाँ, मेरे हस्बैंड की ना प्रमोशन का नहीं इस नहीं नहीं बार है ना। सुमन, पहले तो वेबिनार में लेट आए हो, बहुत लेट आए हो, ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश मेरी हो गया है, दूसरी क्लास चल रही है। मेरी दूसरी फिर आए क्लास हो चल आप। रही थी, 5 o'clock, हाँ 5 o'clock तो की। साइड बाय साइड मेरी भी ज्वाइन करनी चाहिए थी। मेरा यहाँ ना अब मैं सुबह इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगी नहीं है। डांट कैसे पड़ती है, सॉरी सुबह यार। आना 11:30 बजे, तब बताएंगे डांट कैसे पड़ती है। चलेगा, डांट लेना। डांट लेना। चलो क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है? हस्बैंड की ना प्रमोशन का मतलब होगा या नहीं, वो पूछना था मुझे। ओके, नाम क्या आपके हस्बैंड का? राजेश दास। सुमन आई हैव अ 8 which says yes प्रमोशन होगी, but you need to do lot of hard work for that. एंड अगर मैं टाइम ड्यूरेशन देखूं कब तक होगी, कब तक होगी, कुछ इस ईयर के एंड में प्रमोशंस आने वाले हैं क्या कंपनी में? म्यूट पे हो सुमन आप। इस ईयर के एंड में प्रमोशंस आने वाले हैं? बीच में ऐसे प्रमोशन डिक्लेयर तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये जून तक डिक्लेयर होते हैं। मार्च में जून। मार्च अप्रैल में फाइनलाइज हो जाते हैं, तो जून में डिक्लेयर होते हैं। जून में डिक्लेयर होते बच्चे। हैं, एक हाँ। सेकेंड। हाँ अभी चल रहा है मार्च। 1 2 3 4 5 6, तो अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में कुछ लिस्ट निकलती है, ऐसा कुछ होता है? यस हाँ यस। तो अभी हार्ड वर्क करो तो मई के स्टार्टिंग में उस लिस्ट में नाम आ सकता है आपका। ओके। मतलब अभी वो वाला थैंक यू। काम करो, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वाले पैटर्न पे चलो, समझ रहे हो? जो हमने 8 ऑफ ओके। पेंटिकल्स में पढ़ा था, उस तरीके से काम किए जाओ। अगर उस तरीके से ठीक करते रहोगे ना तो लिस्ट में नाम तो जरूर आएगा। और कुछ रेमेडीज ठीक। आपको पता ही है क्या करनी है, रिचुअल्स करने स्टार्ट कर यस। दो, तो फिर हो जाएगा गारंटेड। चालू है, पाइपलाइन में सब चालू है, इसके लिए हाँ सब पूछा कुछ हुई। चालू है, तो उसको स्टार्ट रखना, उसको स्टॉप मत करना। जीबू कॉइन उनके पर्स में रख देना, आपको पता है जीबू कॉइन कौन सा रखना है, वो सब करना, चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और ओके, बाकी सुबह थैंक यू। 11:30 बजे आना डांट खाने के लिए पक्का से। ठीक है ठीक है। Can I ask my question? Yes, Vijaya ma'am, ask your question. Yeah, for tarot, till when will I join an application? Okay. It's a 5. So I will say yes, in next 5 weeks you will be joining the application. And अगर आपने इस बार ज्वाइन नहीं करा, मैं आपके घर आके आपको ज्वाइन करवाऊंगी, बिकॉज आप मेरे घर के सबसे पास रहते हो। हाँ, मैं सबसे पास हूँ। तो मैं आपके घर आके आपको ज्वाइन कराऊंगी, आपके फोन से मैं आपका रजिस्टर करवाऊंगी, और मैं बैठ के आपका इंटरव्यू करवाऊंगी, अगर इस बार आपने ज्वाइन नहीं करा तो। नहीं करूंगी। ठीक है, तो 5 weeks. आई विल हैव द कोल्ड कॉफी विद द सैंडविच एंड आई विल टेक योर फोन, और उससे मैं आपको रजिस्टर करके जाऊंगी। डन? Sure, yeah. बोलो मीतल। क्या है? मैं आपका इंटरव्यू मैं अच्छा, तो पास करूंगी, आप जितने भी इंटरव्यू लो। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? आप मेरे इंटरव्यू लेने वाले हो ना? हाँ तो उसके लिए आपको नोएडा आना पड़ेगा ना। नहीं, आप ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू लेना, मैं जल्दी जल्दी पास हो जाऊँ तो फिर वो वाला इंटरव्यू भी नहीं, मुझे पास जो करना है। नोएडा नहीं आएगा उसका इंटरव्यू मैं नहीं लेती। रुक जाओ अभी। ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बुलाऊंगी, तब आप करना, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी। अभी नहीं, अभी रुको। यस मनीषा मैम, व्हाट यू वांट टू आस्क? आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बहुत सालों से हमने घर देखा हुआ है, बट दैट ओनर इज नॉट विलिंग टू सेल इट, एंड वी आल्सो कोटेड अ नाइस प्राइस। तो वही पूछना था कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइक। जी मैम, आई हैव अ नंबर, वही सेम 6+6 विच सेज 3। तो अभी तो मुश्किल है मैम मिलना। हाँ वही, बिकॉज ही इज आल्सो रिफ्यूज्ड के अभी वो नहीं बेचेंगे। मुश्किल है, आप कुछ और देख लीजिए फिर।
थैंक यू। मैम हम बाद में कर लेंगे ना बरखा मैम, बरखा जी हम बाद में कर लेंगे पूरा, ठीक है 7:30 के अराउंड। अभी रुक जाओ, मीटिंग स्टॉप नहीं कर रही, मैं मीटिंग चल रही है अभी। उसको कुछ दिखाना है आप सबको, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कुछ दिखाऊंगी उसका। ये ऐसी मांगनी मैम, बताइए। मेरे लिए कुछ पूछ सकती हूँ? आई नो यू ऑलरेडी डन वन रीडिंग, बट कैन आई आस्क फॉर माई सेल्फ? यस यस यू कैन आस्क। किसी ने ज्वाइन किया है क्या अभी? अच्छा सुमन, यस पूछिए। जस्ट ऐसे ही पूछना है मुझे डाइस से, एम आई अ गुड हीलर? I have a 6. Oh, that is I 3. have a 6. It's 4 So plus 1. 2. Oh, okay. Okay. Yes, it's 4 plus 2 which is 6. And आप देखो ना, 4 plus 2 से 6 बन रहा है। 4 भी So, yes है, 2 भी yeah, yes है और 6 भी yes है। 2 भी yes है. All even Wow. numbers. Yes, all even numbers. Okay, thank you. Wow, Okay, good. thank you. Where Thank are you. you Thank from, you ma'am? so much, ma'am. कहाँ Sorry? से हो आप? मैं मुंबई से ही हूँ. आई एम मुंबई। प्रैक्टिसिंग होलिस्टिक हीलिंग सिंस क्वाइट सम इयर्स. कभी Okay. खुद के लिए पूछा नहीं क्योंकि लोग पूछते हैं. सो आई एम ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ इट. आई डू टैरो Okay. कंसल्टेशंस ऑल्सो, बट Okay. कभी खुद के लिए नहीं किया है. तो आज काफी सालों के बाद ये डाइस रीडिंग आया है. आई वाज वांटेड टू लर्न दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, पर कभी आया Okay. नहीं मौका. आज अचानक से 2 दिन पहले आपका मैसेज पड़ा एंड आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट. So maybe it was meant to be, and for the first time I'm asking myself for myself someone. मैंने कभी पूछा नहीं है किसी से. Okay. नहीं, आप भी हीलिंग करते हो? यहाँ पे मीतल है, मीतल भी हीलिंग करती है। शी इज ऑल्सो इनटू हीलिंग प्रोफेशन। वो साउंड Great. हीलिंग एंड रेकी हीलिंग वो भी करती है। तो देखो, Okay. आप कभी भी अपने लिए किसी से भी ये क्वेश्चन, सुमन भी करती है हीलिंग, आप कभी भी Okay. किसी से भी अपने लिए क्वेश्चन कभी मत पूछना। पूजा, विजया मैम, हिमांगनी मैम, कब मैं सबको बोलूंगी, एम आई अ गुड टैरो रीडर, एम आई अ गुड हीलर। कभी भी खुद पे डाउट इस चीज का मत करना। वी नहीं, ऑल आर। डाउट नहीं था. सॉरी मैम, डाउट हाँ नहीं था. ऐसे ही मुझे एक अभी सूझा कि मैं अपने लिए पूछूं तो क्या पूछूं, बिकॉज देयर इज नथिंग विच इज गोइंग अराउंड विच आई नीड्स अ क्लैरिफिकेशन. विद यस, गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल लाइफ स्मूथ है. तो मैंने सोचा चलो ये तो पूछूं यही मैं पूछते कि हैं, हाँ। क्या बट आंसर आ पता रहा है. क्या है, हम मतलब सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। दैट आई आपके एग्री. क्लाइंट्स के लिए आप बहुत अच्छे हो, पूजा के दैट आई क्लाइंट्स के लिए एग्री. पूजा बहुत अच्छी है, मीतल के लिए आई मीतल बहुत एग्री. अच्छी है, ठीक है। हम सबके क्लाइंट्स अगर हम अच्छे हैं तभी वो हमारे साथ हैं। लाइक अग्रीड. आई एम गरिमा माई सेल्फ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं दिया था। माई सेल्फ गरिमा, बेसिकली आई एम डूइंग टैरो, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, साइड बाय साइड आई डू rituals like bay leaf ritual, candle healing I do. I teach. I am teaching since 2023 है ना सुमन? 23 में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और सुमन मेरे फर्स्ट बैच में टैरो में थी, सेकंड बैच में थी सुमन, ठीक है। ओके. फर्स्ट उसने ग्राफोलॉजी बैच मेरा ज्वाइन किया था। 23 से आई एम टीचिंग, ठीक है। तो और 21 से आई एम प्रैक्टिसिंग। 21 से मैं ओके. प्रैक्टिस कर रही हूँ टैरो। टैरो वाज द फर्स्ट मोडालिटी विच आई लर्नड। और मैंने एक बार सीखा, 2 बार सीखा, 3 बार सीखा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया। मैं नहीं बोलती एक बार सीख के कॉन्फिडेंस आता है, एक बार, 2 बार, ट्रू. 3 बार सीखा, मुझे कॉन्फिडेंस आया। अब मैं सिखाती हूँ तो ट्रू. मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरे से सीखने में किसी और की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों बोलते हैं, बट हमें वो दो लोग तीन बोलते हैं बार और ये सीखने बैठे की हैं सारे। जरूरत नहीं है अब मैम. हाँ, आपसे एक बार सीख लिया, 2-3 बार सीखने की हमें जरूरत नहीं है आपको. क्योंकि मैं पूरी नॉलेज शेयर करती हूँ, मैं कभी भी इंस्टॉलमेंट में शेयर नहीं करती, राइट? ठीक है। तो अब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, इज आई एम वेल सेटल्ड, आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग विद माय सन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो? मैं तो हर हाउसवाइफ को बोलती हूँ, हर लेडी को बोलती हूँ, किसी भी तरीके से स्टार्ट अर्निंग। डोंट सिट अलोन, डोंट सिट आइडल। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाहे आप किसी भी तरीके से अर्न करो, बट अर्निंग स्टार्ट करो। मैं नहीं बोलती अर्निंग के लिए आपको सिर्फ टैरो में आने की जरूरत है। आप में जो भी टैलेंट है उसके थ्रू अर्न करो, बिकॉज आई हैव अ सर्कल इन नोएडा एज वेल एज आई हैव माई क्लाइंट सर्कल। जो लोग अर्न नहीं करते हैं वो लोग कितना परेशान है आप नहीं समझ सकते। तो किसी भी तरीके से अर्न करो, बट अर्न करो, चाहे महीने के 10,000 क्यों ना कमाओ, बट कमाओ। कोई आपको ये नहीं सुना सकता कि आप कुछ करते नहीं हो, ठीक है। और मेरे साथ ऐसी ऐसी लेडीज है जिन्होंने मुझे, जिनसे मैंने आज तक फीस भी नहीं ली, एंड दे आर अर्निंग, लाइक उनका अर्निंग सोर्स मैंने स्टार्ट करवाया है। तो ये मत सोचना
कि चीजें सिर्फ पैसों से होती है, पैसों के लिए होती है। चीजें अपने लिए करना स्टार्ट करो, अपने लिए सीखना स्टार्ट करो, अपने लिए अर्न करना स्टार्ट करो, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। ये मत सोचना मुझे इससे घर चलाना है। घर आपका अभी भी चल रहा है, चाहे कोई भी चला रहा हो। घर आपका अभी भी चल रहा है, घर में खर्चे राशन अभी भी हो रहा है, बिल अभी भी पे हो रहे हैं सारे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अर्न करना शुरू करो, ताकि आपको 10 रुपए खर्च करने से पहले किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। दिस इज माई मोटो। आपको अर्न करना है, किसी भी तरीके से अर्न करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को तो वो आप पूछ सकते हो, फिर मैं फीस की तरफ बढ़ती हूँ। यस वैशाली पूछो। लास्ट में बेटा। वैशाली आप म्यूट पे हो, 10 मिनट्स के बाद जाओ। वेयर इन नोएडा यू आर? यस वैशाली पूछो। आप नोएडा में कहाँ पर? आई एम इन नोएडा सेक्टर इटसेल्फ। 45 नोएडा। ओके, आई एम इन 44। 45 आम्रपली से फायर, सेक्टर 45 आम्रपली से फायर, आपको पता होगा। ओह, यू आर वेरी क्लोज टू मी। यस। तो आई एम इन विजया सेक्टर मैम, शी 44। इज ऑल्सो आवर नेबर, यस, शी इज इन सेक्टर 44। आई मीन सेक्टर सेक्टर 100, 40, लेकिन हमारा डिस्टेंस 10 मिनट का है। सेक्टर 100 विलास। नो, सेक्टर 100 लोटस बुलेवार्ड। ओके, लोटस बुलेवार्ड। आई एम इन एफएनजी ब्लॉक, सेक्टर ओके। 44। ओके ओके। एफएनजी ब्लॉक सेक्टर एफएनजी 44। ब्लॉक हमारे घर के सामने ही है, आई कैन सी फ्रॉम हेयर। वेलकम टू एफएनजी ब्लॉक जो लिखा है, आई कैन सी फ्रॉम हेयर। यस यस, ओके, यू आर वेरी क्लोज टू माय हाउस। ओके, यस, आई एम वेरी क्लोज टू यू, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे घर का फिर। राइट राइट, ओके, थैंक यू। वेरी गुड, वी कैन मीट समडे। हमने यस प्लान भी फॉर किया श्योर। था, और मेरे जो भी आ सके थे वो लोग आए भी थे। हम लोग गए थे लंच पे एक बारी, लास्ट ईयर की बात है, वी वेंट ऑन लंच ऑल्सो। तो अगर जो नोएडा में होता है, दिल्ली में होता है, कई बार कॉल आते हैं तो हम जाते हैं मिलने। हम लंच पे गए थे, हमने डोसा खाया था सबने, और हम वापस आ गए थे। बड़े मजे किए थे उस दिन हमने। वी कैन प्लान। यस वी कैन प्लान, ठीक है। ओके। सो हम कोर्स की फीस पे आते हैं। ये कोर्स मेरा जो है, ये 10 to 12 डेज का कोर्स हमारा रहेगा, with complete practice, in which I am going to share all the notes with you. Notes in the sense, डिक्टेशन फॉर्म में रहेगा। आई डिक्टेट एवरीथिंग इन द क्लास, यू हैव टू राइट। मैं कोई पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पीडीएफ होने के बाद वो पीडीएफ रीड करना और खुद से लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मैं जो भी बताऊंगी क्लास में बताऊंगी, आपको क्लास में ही साइड बाय साइड लिखना है। आई विल गिव टाइम टू राइट, डिक्टेशन के फॉर्म में नोट्स रहेंगे सारे। 10 to 12 डेज का कोर्स रहेगा। डाइस मेरी साइड से आएंगे आपको, पिक्चर डाइस। पिक्चर डाइस यू विल गेट फ्रॉम माई साइड। आपको सिर्फ अपना एड्रेस देना है, एंड इट विल बी कुरियर टू यू बाय द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। स्टार्टिंग के पहले पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोर्स की फीस रहेगी 5100, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। हाफ यू कैन पे बिफोर द कोर्स एंड हाफ यू कैन पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द कोर्स। कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, जिसको भी इनरोल करना है आज वो कर सकता है। आज वाले स्टूडेंट के लिए डाइस फ्री है। जो भी इसके बाद आएगा, लाइक कल तक भी जो आएगा उसके लिए डाइस फ्री है। जो परसों से आएगा उनके लिए डाइस फ्री नहीं है। उनको फिर अमेजोन से 2500 के डाइस खुद ही परचेज करने पड़ेंगे। 25 या 2800 के हैं। लिंक मैं शेयर करूंगी आपको, तो वो आपको मिलेंगे 24 या 25 अप्रैल तक। वो जल्दी नहीं मिलेंगे, अमेजोन वाले बाहर से आते हैं, ठीक है। तो जो भी परसों से आएगा उसको डाइस खुद परचेज करने पड़ेंगे। जो आज और कल में आएगा उसके लिए डाइस मैं कुरियर कर दूंगी। कोर्स हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2 अप्रैल, विच इज थर्सडे। थर्सडे अ गुड डे टू लर्न। थर्सडे हमारा बृहस्पति का वार होता है, अच्छा दिन होता है लर्न करने के लिए। तो हम 2 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, थर्सडे से। टाइमिंग जो रहेंगे वो बैच के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो भी सबको फीजिबल रहेगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या फिर लेट नाइट बैच अगर 10 बजे के बाद भी चाहिए तो 10 बजे के बाद भी चलेगा, ठीक है। बट टाइमिंग सबके अकॉर्डिंग होगा, सबको लेके चलेंगे टाइमिंग में। मैं टाइमिंग किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी 5:30 ज्वाइन करो या 6:30 ज्वाइन करो। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम टाइम को निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट अब अबाउट आप लोग को ज्वाइन। 5:30? यस 5:30 मैम, टाइम कैसा रहेगा? 5:30 टाइम 5:30 भी टाइम चलेगा कैसा मुझे। रहेगा? ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग सेट कर लेंगे। टाइमिंग का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कितने ठीक है। दिन का है मैडम कोर्स आपने बताया?
10 to 12 days it will take. Monday is a holiday. Rest all days we will do our class. Acha, because I'm traveling for 15 days in the month of April. On which date you are traveling? I'll be traveling from second week See, we will to start on 2nd almost April. 2nd April को हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा 13-14 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा. okay 13-14 अप्रैल तक okay तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज मंडे को आई डोंट टेक एनी क्लास. okay और ये इवनिंग में होगा टाइमिंग? टाइमिंग वही है. टाइमिंग जब हमारा बैच क्रिएट होगा स्टूडेंट्स का, सबके अकॉर्डिंग अगर सब जो को टाइम कंफर्टेबल रहेगा हम वो टाइमिंग चूज करेंगे. टाइमिंग में कभी प्रेशर नहीं और दूंगी मैं आपको. क्या ड्यूरेशन होगा हर एक सेशन का? 1 hour to 1.5 hour. ओके क्योंकि हम प्रैक्टिस okay साथ में करते हैं. लाइक अगर हमने आज येस नो सीखा है तो हम नेक्स्ट क्लास से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. तो 1 hour आई नीड फॉर टीचिंग एंड हाफ एन आवर आई नीड फॉर प्रैक्टिसिंग. डेली अगर हम प्रैक्टिस करते चलेंगे तो हमें बाद में चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा. हमें चीजें प्रैक्टिस में अपने true आप याद हो जाएंगी. तो ओके उसके कार्ड्स भी ठीक है होते मैम, हैं आप ये कोर्स की डिटेल्स डाल देंगे. मेरे को यस एक कॉल आ रहा है, बार बार लेना पड़ेगा. कैन यू जस्ट यस पुट द मैम. कोर्स डिटेल्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप? Yes, I'll put all the details in the Okay. group by late night. Okay, I'm just getting the calls. I just take those calls. Yeah. Thank you so much, Okay. ma'am. Thank you. Most welcome, ma'am. Bye. रुक जा बेटा, दिखाएंगे अभी सबको दिखाएंगे. विजय मैम आप कुछ पूछ रहे थे? मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी. मैं कह रही थी टाइमिंग आप कुड बी कुछ. लेट नाइट आल्सो 8:30 आल्सो Yes, राइट. timing could be late night also if all the students agree. ओके 7 10 o'clock p.m. batch is 7:30. also available if everyone agree कि हम खाना वाना बना के फ्री होके काम करना चाहते हैं तो 10 p.m. batch is also available. ओके ठीक है. बोलो मीतल क्या कहना चाहते हो? मैम मैं जाऊँ ऐसा बस? नहीं 2 मिनट रुक जाओ बस. तो मैं डिटेल सारी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ और प्लीज अभियान कुछ दिखाना चाहता है वो सब लोग देख लेना. 1 मिनट. हाँ